हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वह मनी एंड बैंकिंग के पिछले कुछ वीडियो से कनेक्टेड है। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऊपर लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन के वीडियोस को जरूर देखिए। सेंट्रल बैंक के वीडियो में हमने सेंट्रल बैंक के वेरियस फंक्शंस को कवर किया था, जहां मैंने बताया था कि द सोल राइट ऑफ आरबीआई इज टू इशू करेंसी नोट्स। जब आरबीआई नोट्स को इशू करता है तो वह उन्हें कॉमर्शियल बैंक को देता है और कॉमर्शियल बैंक उसे जनरल पब्लिक को देता है। कॉमर्शियल बैंक जब जनरल पब्लिक को नोट्स देता है तो वह उन्हें डायरेक्टली न देकर एज ए लोन के रूप में देता है और अगेन जनरल पब्लिक से ही उस नोट्स को एज ए डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करता है और इस तरीके से मनी मार्केट में सर्कुलेट होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इस कंप्लीट प्रोसेस से क्रेडिट मतलब मनी मार्केट में क्रिएट होता है और समझेंगे कि कैसे आरबीआई का 100 रुपए का करेंसी नोट मल्टीप्लाई होकर कई गुना हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट मल्टीप्लाई। बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट हम कुछ एजम्पशंस को ध्यान में रखेंगे। हमारी इकोनॉमी में कोई मनी सर्कुलेशन में नहीं है। हमारा इकोनॉमी टोटली बार्टर सिस्टम पर वर्क करता है। आरबीआई इज ओनली एन एपेक्स इंस्टीट्यूट टू प्रिंट एंड इशू करेंसी नोट्स। देयर इज ओनली वन कॉमर्शियल बैंक। प्रत्येक इंडिविजुअल जिन्होंने अपने करेंसी नोट्स को बैंक में डिपॉजिट किया है वह अगले 1 साल तक अपने डिपॉजिट का 10% ही डिमांड करेंगे। बैंक लोन के अमाउंट को पब्लिक को कैश के रूप में डायरेक्टली न देकर उसे उसके न्यू करेंट अकाउंट में डिपॉजिट करेगा और लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी। नाउ आइए अब समझते हैं। आरबीआई एक 100 रुपए का नोट इशू करता है और उसे एसबीआई मतलब कॉमर्शियल बैंक को देता है। नाउ कॉमर्शियल बैंक के बैलेंस शीट में डिपॉजिट आया 100 रुपए का जो कि सेम कैश के रूप में रिफ्लेक्ट होगा और कॉमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट 100 रुपए होगा। नाउ बेस्ड ऑन फोर्थ एजम्पशन कॉमर्शियल बैंक 100 रुपए के डिपॉजिट से 10 रुपए अपने पास रिजर्व में रखता है और 90 रुपीज को जनरल पब्लिक को लोन के रूप में देता है। नाउ बेस्ड ऑन फिफ्थ एजम्पशन लोन के अमाउंट को डायरेक्टली न देकर उस पर्सन का एक न्यू करंट अकाउंट ओपन किया जाता है और उस करेंसी नोट को उस अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है और इस तरह से कॉमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट 190 हो जाता है। नाउ अगेन कॉमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का 10% रिजर्व रखता है और 81 रुपए को लोन के रूप में देता है एंड बेस्ड ऑन फिफ्थ एजम्पशन लोन के अमाउंट को डायरेक्टली न देकर उस पर्सन के करेंट अकाउंट में डिपॉजिट करता है और इस तरह से कॉमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट 271 रुपए हो जाता है। नाउ अगेन 81 रुपए में से 10% मतलब 8.1 रुपए एज ए रिजर्व रखता है और बेस्ड ऑन फिफ्थ एजम्पशन उसे न्यू करेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है और टोटल डिपॉजिट 343.9 रुपए हो जाता है। नाउ ये प्रोसेस तब तक कैरी रहेगा जब तक ये डिपॉजिट का अमाउंट 0 नहीं हो जाता है। ये डिमांड डिपॉजिट का टोटल अमाउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है। हमने फर्दर इस प्रोसेस को आगे कैरी किया और कैलकुलेट किया ₹1000। नाउ हम पाते हैं कि कैसे 100 रुपए का अमाउंट मल्टीप्लाई होकर 1000 हो जाता है। हम पाते हैं कि टोटल डिमांड डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व विद आरबीआई मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10 टाइम्स इन इंटरेस्ट पीरियड। एबव इक्वेशन को फर्दर मोर सिंप्लीफाई करते हैं मतलब 1 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 1 जहां 10% CRR को डिनोट करता है। ना हमारे पास जो फार्मूला निकल कर आया वह है 1 डिवाइडेड बाय CRR इज इक्वल टू क्रेडिट मल्टीप्लायर। नाउ आइए एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं और इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं।
इस बार CRR को 20% रखते हैं। कॉमर्शियल बैंक का डिपॉजिट विद RBI 100 रुपए होगा, जो कि सेम कैश के रूप में रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ 20% एज रिजर्व रखने के बाद 80 रुपए एज ए लोन के रूप में दे दिया जाता है। नेक्स्ट, लोन की अमाउंट को डायरेक्टली पे न करके उसे उस पर्सन के करेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। अगर 20% रिजर्व रखने के बाद 64 रुपए लोन के रूप में दिया जाता है और उसे करेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। अगर 20% को रिजर्व रखने के बाद 51.2 रुपए को लोन के रूप में दिया जाता है और उस अमाउंट को करेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। हम लोग इस बार इस लंबे प्रोसेस को न लगाकर क्रेडिट मल्टीप्लायर के फार्मूला को डायरेक्टली पुट करेंगे और टोटल डिमांड डिपॉजिट को कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन CRR। 1 divided by 20% is equal to 5 times. Reserve with RBI is equal to 100 rupees into 5 times is equal to 500 rupees. हम पाते हैं कि RBI का 100 रुपए का नोट मल्टीप्लाई होकर 500 रुपीज हो जाता है। आइए समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कैश रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। एग्जाम्पल नंबर 1 में जब CRR 10% था तो क्रेडिट मल्टीप्लायर 10 टाइम्स था, पर एग्जाम्पल नंबर 2 में जब CRR 20% होता है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर 5 टाइम्स रह जाता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। नाउ आइए समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन CRR एंड मनी सप्लाई। CRR जब 10% था तो मार्केट में मनी की सप्लाई 1000 रुपीज था और CRR जब 20% होता है तो मनी की सप्लाई 500 रुपीज रह जाता है। Also there is an inverse relationship between CRR and money supply. यह था कॉन्सेप्ट क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर का। आई होप कि आपको आज का यह वीडियो समझ में आया है। आज के लिए बस यहीं तक। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।